हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होती है। दोस्तों, मनुष्य के दिमाग में पानी की प्रतिशत जो है टोटल हो जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 80% पानी होती है। चलिए अगला सवाल, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ पर बनाए जाते हैं। दोस्तों, रेलगाड़ी के पहिए जो हैं यह बनाए जाते हैं कपूरथला में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कपूरथला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, खाना खाते समय अक्सर पानी पीने से जो बीमारियां होती हैं इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कब्ज की बीमारी होती है पानी पीने से खाना खाते समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। देखिए, मनुष्यों ने सबसे पहले दूध पिया था भेड़ का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भेड़ का दूध सबसे पहले मनुष्य ने पिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह किया गया था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सिंगापुर में हुआ था। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। देखिए, विश्व में सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा चीता। चीता जो कि विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। देखिए, इनमें से जो राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है कौन सी है, गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई या फिर पंजाब। तो गुजरात की भी सीमा छूती है, तमिलनाडु और मुंबई की भी छूती है, एकमात्र पंजाब इनमें ऑप्शन में है जो कि समुद्र तल को नहीं छूती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले लोग जो हैं यह आइसलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आइसलैंड। देखिए, आपका अगला सवाल है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है। दोस्तों, रोज़ सुबह वह चीज़ जो कि खाने पर दिमाग तेज होती है तो इनमें से हो जाएगा पालक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की बात करें तो यह भारत की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत देश की कंपनी रॉयल एनफील्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, सास बहु मंदिर जो कि उदयपुर शहर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उदयपुर शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है यह हो जाएगा 7वां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7वें नंबर पर विश्व में भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस चिड़िया का आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है। देखिए, चिड़िया का आवाज़ जो कि कोयल से भी मधुर तो इनमें से हो जाएगा बुलबुल पक्षी का, यानी कि ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुलबुल पक्षी का आवाज़ जो है वह कोयल से भी मधुर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है। तो पेड़ का जो तना होता है पेड़ का जो बीज होता है उससे कॉफ़ी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बीज से। चलिए अगला सवाल, पपीता कौन से देश का राष्ट्रीय फल है। दोस्तों, पपीते की बात करें तो राष्ट्रीय फल जो है यह हो जाएगा मलेशिया देश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मलेशिया का राष्ट्रीय फल पपीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जो है यह है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। देखिए, वह देश जहाँ के लोग जो हैं भारत में नहीं घूम सकते तो इनमें से हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग जो हैं वह भारत में नहीं घूम सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पुष्प 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। गुलाब, चमेली, नीलकुंजी या फिर रात रानी। तो देखिए, 12 साल में सिर्फ एक बार खिलने वाला पुष्प इनमें से हो जाएगा नीलकुंजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था। सबसे पहले आधार कार्ड बनाई गई थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। देखिए, 1950 से पहले उत्तर प्रदेश नाम जो वर्तमान समय में है यह नाम था संयुक्त प्रांत के नाम से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को 1950 से पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। देखिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो है इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पीपल का पेड़।
चलिए अगला सवाल, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? देखिए दुनिया की छत जो है इनमें से कही जाती है तिब्बत को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तिब्बत को कहते हैं दुनिया का छत। चलिए अगला सवाल, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो देखिए सबसे कठोर कानून जो है बनाई गई है सऊदी अरब देश में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सऊदी अरब में। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? होली, दीपावली, रक्षाबंधन या फिर गणतंत्र दिवस? तो भारत का जो राष्ट्रीय त्यौहार है इनमें से हो जाएगा गणतंत्र दिवस, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? दोस्तों विश्व में सबसे अच्छा भोजन जो है यह मिलती है इटली में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? देखिए वह पक्षी जो कि अपने आधे दिमाग को सुला सकती है, तो इनमें से हो जाएगा बत्तख, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बत्तख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है तो कौन सी है? राजघाट, शक्ति स्थल, विजय घाट या फिर वीरभूमि? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल इनमें से हो जाएगा विजय घाट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विजय घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है? देखिए सबसे पहले सूर्य उदय यानी कि दिखाई देता है तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है यह हुआ था मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो यह है देहरादून बोल रहा हूँ, खड़गवासला में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खड़गवासला में है नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? देखिए भारत का राष्ट्रीय भोजन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा खिचड़ी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो वर्तमान समय में जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है इनमें से हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर पहुंचे तो टोटल समय 3 दिन का लगेगा, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 3 दिन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, वह कौन सा जानवर है जो अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जिराफ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिराफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे सुंदर देश की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सिंगापुर, जो कि विश्व का सबसे सुंदर देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? देखिए एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यह विज्ञान के क्षेत्र में थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? देखिए अपने आप को शीशे में पहचान लेने वाली पक्षी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? देखिए पहली बार राष्ट्रीय गान जो है गाई गई थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा फूल 36 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? देखिए 36 सालों में सिर्फ एक बार खिलने वाला पुष्प जो है इनमें से हो जाएगा नाग पुष्प, ऑप्शन नंबर सी, नाग पुष्प जो है 36 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलता है। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? देखिए भारत में जितनी भी महिलाएं हैं टोटल इनमें से सबसे अमीर महिला जो है यह हो जाएंगी सावित्री जिंदल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सावित्री जिंदल। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41 है, दुनिया में पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था कब? देखिए दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1985 में। चलिए अगला सवाल, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों दिल्ली जो है देश की राजधानी बना था 1911 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1911 में।
चलिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? देखिए भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 शादियां किया था, तो इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मोरारजी देसाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों लाल चंदन की बात करें तो यह पाई जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? दोस्तों श्रीलंका की बात करें तो इनमें ज़्यादातर जनजाति जो है सिंहली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंहली जनजाति। चलिए अगला सवाल, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों बाजरे की फसल की बात करें तो यह काटी जाती है अक्टूबर से नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अक्टूबर टू नवंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहेंगे हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो दूसरी महिला है, इनमें से हो जाएंगी संतोष यादव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, संतोष यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाई जाती है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 2 अक्टूबर या 1 नवंबर के दिन? तो मानवाधिकार दिवस जो है मनाई जाती है 10 दिसंबर के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? दोस्तों भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर की बात करें तो यह होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक सबसे अधिक संतरा उत्पादन जो है यह होती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने देश हैं? देखिए दुनिया में देशों की संख्या 195 देश हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाई गई थी? तो सबसे पहले कोरोना वायरस जो है पाया गया था चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन में सबसे पहले कोरोना वायरस पाई गई थी। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1919 में। चलिए अगला सवाल, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है? दोस्तों शुद्ध पानी का रंग की बात करें तो यह होती है नीला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नीले रंग का शुद्ध पानी का रंग होता है। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और भारत जो है 7वें नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान जो है इनमें से हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक भूकंप जो है यह आती है इंडोनेशिया देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंडोनेशिया देश में, और सबसे कम आती है भारत में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू उत्पादन की जाती है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? दोस्तों भारत का वह शहर जहाँ पर जंतर मंतर है, तो यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आपातकाल की घोषणा जो है यह है आर्टिकल 352 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 352 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रमुख त्यौहार हैं? दोस्तों भारत में प्रमुख त्योहारों की संख्या टोटल हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो भारतीय पुलिस में सबसे बड़ा पद जो है इनमें से हो जाएगा डीजीपी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, डीजीपी का पद जो कि सबसे बड़ा पद होता है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किसे भारत का ग्रीक कहा जाता है? दोस्तों भारत का ग्रीक जो है इनमें से कहते हैं सिकंदर को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिकंदर को कहते हैं भारत का ग्रीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय राजनीति का पिता माना जाता है? देखिए भारतीय राजनीति का पिता जो है इनमें से मानते हैं महात्मा गांधी को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखी थी? देखिए इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स नामक पुस्तक को लिखने वाले जो हैं इनमें से बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का माउंट एवरेस्ट किसे कहा जाता है? देखिए भारत का माउंट एवरेस्ट जो है इनमें से कहते हैं कंचनजंगा को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कंचनजंगा। चलिए अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे नियुक्त करता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत के राष्ट्रपति को। देखिए आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी जो है यह बहती है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षाबंधन का त्यौहार किसके याद में मनाया जाता है? तो देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार जो है यह मनाते हैं भगवान कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते को याद में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी किस महासागर से जुड़ी हुई है? तो बंगाल की खाड़ी जो है यह जुड़ा हुआ है हिंद महासागर से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंद महासागर से। चलिए अगला सवाल, भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी राज्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना किसके लिए है? दोस्तों नमामि गंगे योजना की बात करें तो यह है नदी सफाई के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नदी सफाई के लिए। चलिए अगला सवाल, सैनिकों के शहर के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों सैनिकों के शहर के रूप में इनमें से जानते हैं अंबाला को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अंबाला शहर को जानते हैं सैनिकों के शहर के रूप में। चलिए अगला सवाल, आगरा किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? देखिए आगरा किला को बनवाने वाले शासक इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।